हेलो एवरीवन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मॉड्यूल क्या है और मॉड्यूल को हम किस प्रकार से बना सकते हैं या फिर किस प्रकार से इंपोर्ट करके हम अपने प्रोग्राम में यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। तो मॉड्यूल क्या है? एक फाइल ही है जिसमें पहले से फंक्शन क्या डिफाइन है, मेथड्स डिफाइन है और इनको आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें आप मॉड्यूल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या है? मॉड्यूल है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं या फिर सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मॉड्यूल जो भी मॉड्यूल होते हैं उनको यूज कैसे करें। फिर यूज करने के बाद हम बताएंगे कि इनको आप खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर जो मॉड्यूल है हम इनका प्रयोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, और इन दोनों को ही हमने अभी तक देखा है। जो हमारे अगले आने वाले लेक्चर्स होंगे हम उसमें स्ट्रिंग मॉड्यूल को भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉड्यूल को किस प्रकार से यूज में ला। तो चलिए अपने VS कोड पर और मॉड्यूल को देखते हैं हम किस प्रकार से। जब भी हम कोई भी मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड का उपयोग करना होता है और वो कीवर्ड कौन सा है? इंपोर्ट कीवर्ड। यहाँ पर हमने लिखा इंपोर्ट और जो भी मॉड्यूल का नाम है वो, जैसे यहाँ पर मैथ। तो ये मैथ क्या है? एक मॉड्यूल है। हम यहाँ पर यदि आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह मैथ मॉड्यूल नाम की एक फाइल होगी और वो ओपन हो जाएगी। जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक फाइल है और यहाँ पर ये क्या लिखा है? मैथ फाइल। तो यहाँ पर ये फाइल खुल चुकी है और इसमें ये क्या है? एक मेथड्स डिफाइन है। देख लीजिए यहाँ पर ये पहले से फंक्शन डिफाइन है। जब हम मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं तो हम इन्हीं फंक्शन और मेथड का उपयोग करते हैं और मान निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं यूज कैसे करें। जैसे यहाँ पर हमें साइन का मान निकालना है। इसका साइन 45 डिग्री या फिर साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर उस मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल के नाम के बाद यहाँ पर उसमें जो भी मेथड्स होंगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये कॉस भी दिया गया है, कॉस हाइपरबोलिक, डिग्री, और यहाँ पर tan भी दिया गया है, कॉस भी और साइन भी। तो हमें क्या करना है? साइन का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमने साइन लिख दिया और यहाँ पर हम उसका जो जिस एंगल पर हमें साइन का मान निकालना है वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम इस साइन को प्रिंट करा देंगे। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये साइन का मान आ रहा है। इसको यदि हमें कम से कम में चाहिए है तो हम क्या कर देंगे, इसको राउंड कर देंगे। यहाँ पर राउंड और यहाँ पर ये साइन। अब यदि हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसका यह लगभग में मान क्या 1 ही होता है, साइन 90 का मान। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। साइन मैथ डॉट साइन, यहाँ पर 45 और इसको हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास साइन 45 का मान आ जाएगा। इसको किया हमने रन तो ये हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान आ गया है। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मैथ मॉड्यूल का या फिर किसी भी मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इंपोर्ट मैथ, इस मैथ में से हमने जो भी मेथड और फंक्शंस हैं इनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। इनको हम एक अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा क्या, फ्रॉम और यहाँ पर क्या करना है, मैथ और यहाँ पर इंपोर्ट। तो हमने क्या कर लिया है, इंपोर्ट स्टार। तो यहाँ पर जो मैथ मॉड्यूल है इसमें हमने जो भी मेथड्स हैं उनको सभी को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोग्राम में। अब हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर करते थे वहीं पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब यदि हम हर जगह मैथ नहीं लिखना चाहते हैं तो हम उसकी जगह एक और चीज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, इंपोर्ट मैथ।
तो इंपोर्ट मैथ, इसके बाद एज, और यहाँ पर एम लिख सकते हैं या जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया है यहाँ पर, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर क्या, इंपोर्ट मैथ एज एम। अब हम जहाँ जहाँ मैथ का लिखते थे, मैथ मॉड्यूल, अब हम उसकी जगह हम सिर्फ एम लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब इस पे यदि रन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बताएगा, यह मैथ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो मैथ है ना उसकी सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज इस एम के पास आ चुकी हैं। तो हमें अब जहाँ जहाँ एम होगा, अब हम वहाँ पर, सॉरी मैथ होगा, वहाँ पर हम अब सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे तो आंसर सही आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हम इसको रन करेंगे तो देख लीजिए ये सही आ रहा है। तो हम इस प्रकार से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे और भी मॉड्यूल देखें, यदि एक कौन सा, एक टिक इंटर मॉड्यूल है, टी के इंटर, ये क्या है, एक GUI बेस्ड पाइथन से यदि हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इंपोर्ट टिक इंटर, तो यहाँ पर यह मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा इस प्रोग्राम में। यदि हम इस पर इधर कर्सर करके F12 करेंगे तो हमें इसका का सारा कोड हमें देखने को मिल जाएगा, जो भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज इस फाइल में डिफाइन होंगी, इस मॉड्यूल में डिफाइन होंगी। तो हम इस प्रकार से मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने खुद का मॉड्यूल क्रिएट करके उसको कैसे यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फाइल पहले से बना कर रखी है, ये मॉड्यूल, यहाँ पर ये देख लीजिए, हाँ ये यहाँ पर एक हमने मॉड्यूल बनाया है जिस क्लास का नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पर एक मेथड डिफाइन है फिल एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होंगी और उस डिटेल्स को क्या करना, शो कर देंगे, तो यह सारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इस मॉड्यूल को हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में main.py में इंपोर्ट करना है या फिर इंक्लूड करना है। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये एक्चुअल में ये क्या है, क्लास है एम्प्लॉय, तो हमें इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं और इस इक्वल में हम किस क्लास को रख देते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हमने चूंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, अब हम इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे उनको इन्वोक कर पाएंगे। तो यहाँ पर मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो भी क्या है मेथड है, जैसे यहाँ पर क्या फिल एम्प्लॉय डिटेल्स, ये एक मेथड है तो हम इसको इन्वोक कर लेंगे, फिल एम्प्लॉय डिटेल्स। अब यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर पैरामीटर्स पहले से हैं वह उनकी हमें यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। जैसे यहाँ पर कौन सा है, नेम, तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, जैसे राहुल के बाद हमें क्या देना है, जेंडर, तो राहुल का जेंडर क्या है, मेल है, और उसकी एज 90 है और सैलरी है 13,000 पर मंथ। तो यहाँ पर ये हमने सारे पैरामीटर्स दे दिए हैं, पैरामीटर्स की वैल्यू दे दी है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से एक और मेथड को इन्वोक करते हैं, जो मेथड क्या करेगी, एम्प्लॉय के डिटेल्स को प्रिंट करेगी। तो हमें क्या करना होगा, इसी ऑब्जेक्ट की सहायता से ये सब करना होगा। यहाँ पर शो एम्प्लॉय डिटेल्स, अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल्स इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ये देख लीजिए। तो हम इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और खुद के भी मॉड्यूल बना सकते हैं। आई होप आपको मॉड्यूल समझ में आए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।